नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ आपके सामने प्रैक्टिस नंबर 16 लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान 2022। तो पहला प्रश्न आपके सामने रिसर्च से आया हुआ कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शोध का जो मुख्य ध्येय होता है नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। दूसरा प्रश्न भी शोध से ही आया हुआ, देखें आपका उत्तर सही जाता है नहीं। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लें। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। तीसरा प्रश्न जीएस से आया हुआ और करंट अफेयर से आया हुआ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी एंडरसन पीटर्स, सी अरशद नदीम और डी जूलियन वेबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन पीटर्स। भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया और केन्या। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत में उन्हें किस नेशनल पार्क में रखा गया था जो 4 चीते आए हुए थे। 5वां प्रश्न आपके सामने पर्यावरण से, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी सौर ऊर्जा और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। 6वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, जितने सम्मेलन या प्रोटोकॉल हुए हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा कार्टाजोना प्रोटोकॉल, उसके सामने बायोसेफ्टी है, बी स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक की बात है, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत और डी क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में उत्सर्जित होने वाले गैसों से संबंधित था। 7वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मित्रों, ऐसे प्रश्नों को प्रश्न संख्या 6 और 7 इसको ध्यान से पढ़ें और अपने अंदर इसको आत्मसात करके रखें, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो ऑप्शन ए करा रेनिटिंग के सामने पनीर, बी जैव प्रौद्योगिकी के सामने प्लास्मिडस और सी गोल्डन चावल विटामिन ए और डी ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी है, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। आपको पता है कि ओजोन परत समतापमंडल या इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक रहता है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है पाया जाता है आपका विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए ऊंचाई कम होती जाती है। 8वां प्रश्न, एशियाटिक बबर शेर जो एशियाटिक लायंस हैं उनका निवास स्थान कहाँ है। गिरिवन, कान्हा, कार्बेट पार्क, दुधवा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिवन। शायद ही किसी मित्र का ये क्वेश्चन गलत गया हो, सबका सही जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि गिरिवन कहाँ पे स्थित है, यानी किस राज्य में है ये। 9वां प्रश्न, राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में, यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है। और 10वां प्रश्न आपके सामने, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य और नैमिषारण्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। और अगर इसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इसका जो है महाभारत का कथावाचन इसके पहले किसने किया था। तो वैशंपायन ने किया था, और किसको सुनाया था,
राजा जन्मे जय को। 11वां प्रश्न, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा। और थोड़ा सा इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो हार्डिंग बम कांड था वो दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, और ये वही षड्यंत्र केस है जहां से रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए थे और मुकदमे से बच गए थे। और इसी में से एक नाम और भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने जो सरकारी गवाह बन गया था, दीनानाथ नाम था उसका, और जो नहीं थे भगवती चरण वोहरा। 12वां प्रश्न, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, यानी होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके साथ में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मित्रों आपको बताना है कि दांडी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी और किस तिथि को स्टार्ट हुई थी। उल्का यानी मेटियोर है, चार ऑप्शन आपके सामने, तीव्र गति से चलता तारा, बी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, सी तारामंडल का एक भाग, और डी पुच्छहीन धूमकेतु। तो सबका ही आंसर सही जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के मंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। 14वां प्रश्न, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन ए मालाबार तट, बी गुजरात तट, सी कोरोमंडल तट, और डी कोंकण तट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि मालाबार तट किस राज्य के अंदर पड़ता है, कोरोमंडल तट और फिर कोंकण तट। तीनों को आप बताएं कि किस किस राज्य में अवस्थित हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। 16वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने, चार राज्य आपके सामने, और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी कहाँ पे कितनी सीटें हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप लर्न करके रखिएगा। आंध्र प्रदेश के सामने 18, उड़ीसा के सामने 10, तमिलनाडु के सामने 18 और महाराष्ट्र के सामने 19। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में 18 सीटें पहले थीं, लेकिन जब विभाजन हो गया यानी तेलंगाना के रूप में हो गया तो सीटें बची यहाँ पे 11। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये तो आपको पता ही है। 17वां प्रश्न, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सिविल सेवाओं में जो यूपीएससी है उसमें सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया था 2004 में, फरवरी 2004 में किया गया था, और 30 जुलाई 2004 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रश्न संख्या 18, भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ है, यानी किस उद्योग का सबसे पहले विकास हुआ भारत में। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, एमजी नरेगा 2003, और डी आम आदमी बीमा योजना 2007। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी नरेगा। और इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि एमजी नरेगा अधिनियम 2005 और इसका पुनः नामकरण हुआ था 2009 में 2 अक्टूबर को, जब नाम रख दिया गया था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। बीसवां प्रश्न, नमूना लेने को लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, और ये रिसर्च से आया हुआ क्वेश्चन है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतरतीब ग्रहण यानी यादृच्छीकरण। 21 नंबर प्रश्न, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रियापरक शोध, बी अनुप्रयुक्त शोध, और डी दार्शनिक शोध, और डी ऐतिहासिक शोध। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त शोध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता रहा है, तो आप बता ही सकते हैं इसका, यानी जो एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक शोध। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 23 नंबर प्रश्न, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.44 MB। और इससे पहले 1900 IBM ने इसको विकसित किया था। पहले इसकी जो क्षमता थी वो 720 KB थी, जो बाद में 1.44 MB हो गई है। 24 नंबर प्रश्न, वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद करने योग्य नाम से ट्रांसलेट कर देता है, तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, DNS कहते हैं। और DNS का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। 25 नंबर प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, माउस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबकैम। 26 नंबर प्रश्न, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा बनी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। और कब? जून 2022 में। 27वां प्रश्न, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास, जून 2022 में। और उस रोबोट का क्या नाम था? होमोसेप। 28 नंबर प्रश्न, मई जून 2022 में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए पेरिस, बी जिनेवा, सी सिडनी, और डी रोम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए जिनेवा कहाँ है। प्रश्न संख्या 29 यानी सेकंड लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन, क्योंकि पता है टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस ना होकर के इनपुट डिवाइस है। मित्रों, आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव पर, प्रश्न संख्या 30 की ओर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार से हमें अवगत कराएं। तो 30वां प्रश्न, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए यानी क्या क्या करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। तो मित्रों, ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट